बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड को आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरअसल हरी झंडी दिखाएंगे और देहरादून से दिल्ली की दूरी अब 5 घंटे से कम होगी। अब वंदे भारत को लेकर पीएम मोदी की ओर से ट्वीट भी किया गया और उन्होंने लिखा कि आज सुबह 11 बजे ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा। अब आप दिल्ली से देहरादून 5 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकेंगे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने के बाद में। यानी कि अब दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाने का जो रास्ता है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी तक एक लंबा समय लगता है, लेकिन अब ये दूरी और भी ज्यादा कम होने वाली है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, इस समय फोन लाइन पर है। अब शफात, एक बड़ी सौगात है जो उत्तराखंड को आज मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक, उसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कितनी बड़ी सौगात इसे देखें उत्तराखंड के लिए जो ये मिलने वाली है। अवंतिका, उत्तराखंड के लोग बहुत उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे थे कि उत्तराखंड से भी अलग अलग क्षेत्रों में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। ये मांग पूरी हो गई है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ी सौगात है और बड़ी सौगात को लेकर के ही उत्साहित है। आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे और दिल्ली और दून का जो सफर है अवंतिका, वो बहुत आसान हो जाएगा, वक्त बहुत बचेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर करते हैं उत्तराखंड से दिल्ली का, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन वंदे भारत जो ट्रेन है, इसके इंतजार में थी कि कब ये चलेगी और आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उसके साथ ही जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये मौजूद रहेंगे और उधर से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना करेंगे। शफात, देखिए ये बड़ी सौगात तो है जाहिर तौर पर आज उत्तराखंड को मिलने वाली है और जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों में भी एक उत्साह जो है वो देखा जा रहा है कि वंदे भारत अब दिल्ली से देहरादून तक भी चलने वाली है। लेकिन ये कहना भी मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा, इस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही जो टूरिज्म है वो और भी ज्यादा उत्तराखंड का बढ़ेगा। हालांकि अभी भी एक मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो उत्तराखंड रहता है टूरिज्म की दृष्टि से और काफी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि अब दूरी कम हो जाएगी तो जाहिर तौर पर आसानी से लोग पहुंच पाएंगे और जो टूरिज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाएगी आगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा अवंतिका। देखिए, बहुत सारे हजारों लोग उत्तराखंड से दिल्ली का सफर करते हैं और दिल्ली से उत्तराखंड भी पहुंचते हैं और क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर के भी लोग उत्साहित रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रूट से जो रास्ते होते हैं उन पे जाम लग जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ट्रेन का सफर सबसे ज्यादा आसान है, तो बहुत सारे लोग ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन समस्या होती है कि जब टाइम वेस्ट होता है, ट्रेन लेट हो जाती है और 8 से 8 घंटे का वक्त लगता है, तो अब महज 4 घंटे के भीतर भीतर देहरादून पहुंचा जा सकता है। आपने ठीक कहा कि टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, टूरिस्ट बहुत आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में टूरिस्ट आएंगे, इससे राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी। बहरहाल आज जिसका इंतजार था उत्तराखंड वासियों को, वो सपना भी पूरा होने वाला है और जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर के इसको रवाना करेंगे तो बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग इसके गवाह रहेंगे कि उत्तराखंड में भी अब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। जी, एक और बड़ी बात है शफात यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया उत्तराखंड के रेलवे ट्रैक्स का। जी, ये भी बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जो ट्रैक थे उत्तराखंड के उन पर 100% तो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये समस्या भी दूर हो चुकी है और इससे अब क्योंकि अब ट्रेनों की संख्याएं भी बढ़ चुकी हैं, डबल लेन हो चुका है, अभी और भी उत्तराखंड के अंदर ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों तक ट्रेन पहुंचेगी। केंद्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, रेलवे मंत्रालय काम कर रहा है, रेलवे विभाग जुटा हुआ है, अलग अलग जगह स्टेशन बन चुके हैं और वो समय दूर नहीं जब 2 से 3 साल के भीतर भीतर ये दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेन पहुंच जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखिए कहा गया था कि हम जब ट्रेनों की बात होती है तो हम जापान की ट्रेन या दूसरे और विकसित देशों की ट्रेन जो है उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं कि वहां की ट्रेनें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं जो चलती हैं, लेकिन हम भारत में क्यों ऐसी ट्रेनें नहीं ला सकते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उसी दिशा में एक कदम है और इस ट्रेन को लेकर एक उत्साह जो है वो अलग ही देखा जा रहा है। अब वंदे भारत जब देहरादून में आ रही है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो
ऐसे में लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है शफात उत्तराखंड से? अवंतिका देखिए, लोग चाहते हैं कि वो भी गवा रहे हैं इस बात के कि उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिली है केंद्र की ओर से, रेलवे मंत्रालय की ओर से। अब क्योंकि देखिए, बहुत जैसा मैंने कहा कि हजारों लोग सफर करते हैं दिल्ली का जी। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका समय बच जाए। और क्योंकि रेल की पटरियों का विस्तार हुआ, डबल लेन नहीं थी उत्तराखंड के अंदर देहरादून तक, लेकिन धीरे धीरे डबल लेन का विस्तार हुआ और जो दूसरी ट्रेनें हैं उनको बढ़ाया गया। करीब 60 से 65 ट्रेनें डेली अप डाउन होती हैं, लेकिन समस्या ये होती थी कि कोई ट्रेन अगर लेट हो जाए 7 से 8 घंटे, जिसको जाना है बहुत जल्दी दिल्ली, तो बस का सफर करता है या वो बाई रोड जाता है तो उसको और देर हो जाती है। अब इन सब समस्याओं का हल निकल गया है, क्योंकि अब वंदे भारत जो है 4 घंटे में गंतव्य तक पहुंचा देगी यात्री को, जो यात्री दिल्ली से उत्तराखंड आना चाहते हैं, उत्तराखंड देहरादून से जी। दिल्ली जाना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया राव शफत अली तमाम जानकारी देने के लिए। तो वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात आज उत्तराखंड को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 11 बजे ये कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी जो है वो अब कम हो जाएगी और अब आसानी से आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक का सफर जो है वो तय कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी जैसे शफात ने भी जानकारी दी हमारे ब्यूरो चीफ ने कि इस समय क्योंकि चार धाम की यात्रा भी चल रही है और रूट देहरादून से होकर गुजरता है, तो अब आपकी वो दूरी भी कम हो जाएगी, यानी कि समय अब कम लगेगा। तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार ये विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के लिए जो प्रधानमंत्री भी लिख रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है अब रेलवे ट्रैक्स का, तो ये भी अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से।